गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ देम स्टूडेंट्स। आज की क्लास रिवीजन क्लास है और इस क्लास में आज एक्सरसाइज 3.5 को अगेन सॉल्व करेंगे और इस क्लास में वीडियोस 3J 3K 3L इंक्लूड्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.5 हो चुकी है लेकिन इसको अगेन रिवाइज करा रहे हैं। ठीक, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और ट्रू हैं तो क्यों हैं और फॉल्स हैं तो फॉल्स क्यों हैं, आपको ये बताना है। ठीक, तो इसका फर्स्ट है इफ़ आ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। तो स्टूडेंट्स अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है क्या वो 9 से भी डिविजिबल होता है? तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 27। ठीक, तो 27 3 से डिविजिबल है, 3 9 27 और 27 9 से भी डिविजिबल है। ठीक, लेकिन स्टूडेंट्स अगर 24 की बात करें कि 24 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से है, लेकिन 24 9 से नहीं है, 9 से नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है। ठीक, फिर सेकंड है इफ़ आ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो स्टूडेंट्स अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो जिस नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है, उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। तो स्टूडेंट्स मान लो 9, तो 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? तो 9 के फैक्टर्स कैसे करते हैं? 1 × 9, 3 × 3। ओके, तो 9 के जो ऑल फैक्टर्स आए कितने आए? 1, 3, 9। जो 3 आ रहा है 9 के फैक्टर्स में 3 आ रहा है, तो सिंपल है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो 3 से होगा। ठीक, तो ये ट्रू होता है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18। एक नंबर है वो 18 से डिविजिबल है, इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6। क्या वो 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा? तो स्टूडेंट्स 18 के फैक्टर्स जानते हैं कि 18 के जो फैक्टर्स होते हैं कितने होते हैं? 1, 2, 3, 6, 9, 18 ये होते हैं। तो 18 के फैक्टर्स में 3 आ रहा है और 6 भी आ रहा है, और मैंने आपको ये सम रूल्स पढ़ाए थे, तो उसमें सम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाए थे, तो उसमें स्टूडेंट्स 4 रूल्स थे। तो उन 4 रूल्स में से एक रूल जो फर्स्ट रूल था, तो फर्स्ट वाला रूल था वीडियो 3 में आपको बताया, मैंने आपको बता रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, देखो ये है फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल है। और फर्स्ट रूल है इफ़ आ नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। कराया था ना, कराया मैंने। जैसे 30 है, 30 है, तो 60 में 30 डिविजिबल है। ठीक, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा 60, 5 से भी डिविजिबल होगा 60, 6 से भी होगा, 10 से भी होगा और 30 से भी होगा। ठीक, तो ऐसे ही क्या है 18 है। ठीक है, 18 में 6 और 3 हैं, दोनों हैं। तो कोई नंबर है और नंबर का नाम मैंने उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन वो नंबर में 18 डिविजिबल है तो वो 3 भी डिविजिबल होगा और 6 भी होगा। ठीक, ये सिंपल है। नेक्स्ट है, तो ये ट्रू है ये। नेक्स्ट है डी इफ़ आ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। तो स्टूडेंट्स इसके लिए स्टेटमेंट आपको मैंने पढ़ाया था, स्टेटमेंट आपको मैंने 2। ठीक, तो 2 स्टेटमेंट था इसका, तो रूल नंबर 2 था। और रूल नंबर 2 में ये था स्टूडेंट्स कि इफ़ आ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट आल्सो। तो 9 और 10 क्या को प्राइम नंबर्स ही हैं, 10 और 10 क्या है को प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे 90 है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स 90 9 से भी डिविजिबल है और 90 10 से भी है।
तो 90 अगर 9 और 10 की मल्टीप्लाई की तो 90 आया, तो 90 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट है इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर दो को प्राइम नंबर्स हैं तो उनमें से एक नंबर्स प्राइम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनमें से प्राइम हो, दोनों कंपोजिट हो सकते हैं और दोनों प्राइम हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक प्राइम होना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं तो 15 और 16 दोनों की दोनों ही को प्राइम्स नंबर हैं। वो कैसे हैं? अच्छा, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मैंने आपको जब ये लेक्चर में पढ़ाया था तो को प्राइम नंबर्स ये होते हैं स्टूडेंट्स कि जब दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होता है, ओनली 1 होता है, जब दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होता है तो वो नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं। ये मैंने आपको बताया था आपको मैंने। तो 15 के फैक्टर्स कितने आएंगे स्टूडेंट्स? 1, 3, 5, 15। और 16 के फैक्टर कितने आएंगे? 1, 4, 8, 16। तो दोनों में ओनली 1 है, 1 भी कॉमन है, और 15 भी कंपोजिट नंबर है और 16 भी कंपोजिट नंबर है। तो स्टूडेंट्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों की दोनों प्राइम हो या एक प्राइम हो, दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, दोनों प्राइम हो सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है, तो इसलिए फॉल्स होता है ये। ठीक, नेक्स्ट है एफ, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 8। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 8। अगर सभी नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं, कोई नंबर्स 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी होगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे 16, जैसे अगर बात करें 16 की तो 16 4 से डिविजिबल है और 16 8 से भी डिविजिबल है। लेकिन 20 की बात करें तो 20 4 से डिविजिबल है और 20 8 से नहीं है, 8 से है नहीं है 20, तो ये फॉल्स होता है। नेक्स्ट है जी, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 4। तो स्टूडेंट्स 8 क्या है, 4 क्या है, 8 का फैक्टर है, तो ट्रू हुआ। ठीक है, इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू क्यों है ये? जैसे बात करें, जैसे 8 4 से डिविजिबल है और 12 भी 4 से डिविजिबल है, और 8 और 12 कितने होते हैं? 20 होते हैं, तो 20 भी 4 से डिविजिबल होगा, इसलिए ट्रू है ये। नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। ये फॉल्स है। इसको मैं समझाता हूँ आपको ये फॉल्स क्यों है। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे मान लो कि 8 + 4 6 से है डिविजिबल, लेकिन अगर इसको अलग किया जाए, क्या ये अलग ना इससे ये होगा ना इससे, ठीक, तो इसलिए फॉल्स हो गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसमें मिसिंग नंबर्स हैं, अब वो आपको फिल करने हैं। ठीक, तो उसको फिल कैसे करते हैं देखते हैं इसको। क्वेश्चन है, हियर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज फॉर 60 राइट द मिसिंग नंबर्स। आपको मिसिंग नंबर्स आपको फिल करने हैं, तो कैसे करेंगे देखते हैं इसको एक बार। ठीक है, तो इसको 60 है। ठीक है, तो अब क्या स्टूडेंट्स हुए यहाँ पर क्या हुआ 60, तो 6 10 या 60 होते हैं। ठीक, अब ये मिसिंग नंबर है, यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, यहाँ था नहीं, और यहाँ पर 2 लिखा है, था नहीं। ठीक है, तो 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10, इसलिए 2 है यहाँ पर, ऐसे 60। अब यहाँ 60 है। अब स्टूडेंट्स क्या है, 30 का टेबल 60 में 2 टाइम्स आएगा, तो इसलिए 2, 32 जा 60। अब यहाँ मिसिंग नंबर है, तो 10 3 जा 30। ठीक, अब यहाँ मिसिंग है दोनों, तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं, 2 5 जा 10, तो 2 यहाँ फिर 5 यहाँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब 3 में नंबर क्या है देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। जब किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन किए जाते हैं तो किन किन नंबर्स को, किन किन फैक्टर्स को नहीं लिया जाता है। ठीक, तो मैंने एग्जांपल लिया 30। ठीक है, तो 30 को फैक्टर्स किए, जैसे करते हैं सिंपल कि 1 का टेबल 30 में 30 टाइम्स, 2 का टेबल 15 टाइम्स, 3 का टेबल 10 टाइम्स, 5 का टेबल 6 टाइम्स और 6 का टेबल 5 टाइम्स और 3 का टेबल्स 10 का टेबल्स 3 टाइम्स, 15 का टेबल्स 2 टाइम्स और 30 का टेबल 1 टाइम्स। तो इसके सभी फैक्टर्स आए। तो स्टूडेंट्स जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो एक बात का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर कंपोजिट नंबर नहीं लेते हैं, कंपोजिट नंबर और 1 ही लेते हैं, बाकी सभी नंबर लेते हैं। 2 लिया, 3 लिया और 5 लिया, तो ये 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो 1 और कंपोजिट नंबर छोड़कर सभी नंबर्स लेते हैं। ठीक, तो हेंस मैंने लिखा है, इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन किया है। हेंस 1 एंड कंपोजिट नंबर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। जब कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 1 और कंपोजिट नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होता है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है और कैसे फाइंड करते हैं ये। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स में जैसे अगर बात करें 1 की तो 1 का 9 होगा 1 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट, 2 का 99, 3 का 999 और 4 डिजिट नंबर तो 49, 4 टाइम्स 9। सिंपल है ये, लिए ये। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब इसमें चेक करते हैं कि ये 2 से डिविजल होगा नहीं होगा। तो 2 से किसी नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उस नंबर्स के लास्ट में इवन डिजिट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें वर्ड है तो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। तो इन सब डिजिट्स को जोड़ते हैं, सम करते हैं, 9 और 9 9 9 36 9 से 36 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। फिर ये सब 3 है तो ये तो दिख रहा है कि ये 3 से डिविजिबल होगा, सिंपल है ये। तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3। अब ये चेक करते हैं कि ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। 3 से होगा, 4 आ रहा है कसम, तो 4 3 से डिविजिबल नहीं होता है। 5 से होगा, लास्ट में आना चाहिए 5 या 0, नहीं है। 6 से नहीं है, 7 से होगा, 7 से भी नहीं हो रहा है ये। अब ये होगा 11 से, तो 11 से क्या करते हैं, ऑड प्लेस की डिजिट्स का सम और इवन प्लेस की डिजिट्स का सम का डिफरेंस जो आता है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स क्या है, ये 1 और 1 2 और ये 1 1 2, 2 में से 2 गया 0, तो इसलिए ये 11 से डिविजिबल है। तो 11 के टेबल्स 1 1 1 1 में कितनी जाएगा, 101 101 टाइम्स जाएगा। ठीक, कैसे जाएगा आपको नहीं पता है ना, चलो बता देता हूँ आपको मैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 11 का टेबल 11 1111, तो कैसे जाएगा देखो, 11 बन जाए 11, फिर 1 उतारा, ये 1 लिखा यहाँ पर। अब 11 का टेबल 1 बचाएगा नहीं, तो यहाँ ये वाला 1 उतारते हैं, फिर से ये वाला जो बचा था। तो जब डबल नंबर्स हो जाते हैं डिजिट तो वहाँ 0 लेते हैं, तो 11 बन जाए 11। ठीक, और 101 क्या होती है, 101 कंपोजिट नंबर ना होकर ये प्राइम नंबर है, किसी के टेबल्स में नहीं आता है ये, तो 101 101 से ही कटेगा। ठीक, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 3 3 11 101, ये मैंने लिखे मल्टीप्लाई इस ग्रुप में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सिंपल है ये भी, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है बहुत। तो 5 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या होता है, 1 के बाद 40 और 1 5 हो गए, 1 के बाद 40 तो 4 डिजिट वो और 1 5 हो गए। ठीक, तो इसके फैक्टर्स की सिंपल
जानते हैं हम लोग उसको, ज़्यादा वो हार्ड वाली बात तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो उसके फैक्टर्स किए आपने सिंपल, तो प्राइम फैक्टर्स कितने आए इसके, जो भी आए इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो या समझने में कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा आप। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। सिंपल है। तो 1729 इसके फैक्टर्स किए। अच्छा 1729 किस नंबर से डिविजल होगा, तो ये चेक करते हैं। 2 से नहीं होगा क्योंकि 9 है। 3 से चेक करते हैं तो 1 7 8 8 2 10 10 और 9 19 19 3 से डिविजल नहीं होता है। अच्छा 4 से नहीं होगा, ये 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 6 से, अच्छा 7 से चेक करते हैं। तो किसी भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 7 से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मान लो 1729 है ये, तो इस नंबर्स लास्ट वाले नंबर्स का दुगना, जो सबसे लास्ट में उसका दुगना, तो 9 का दुगना 18, ठीक है, 22 दुगना, और जो भी नंबर्स दिया होता है उस नंबर्स में से उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक। तो 12 में से 8 गया 4 बचा, यहाँ बचा 6 6 में 1 गया 5, क्या ये 1 5 4 7 से डिविजल होता है, तो चेक करते हैं। 7 2 जा 14 1 14 7 2 जा 14, हाँ यस होता है। तो ये नंबर्स कह सकते हैं कि जो नंबर्स दिया है ऊपर ये 7 से डिविजल है, तो सिंपल है ये, इसको कर लिया तो बड़ी बात नहीं है इसको, ठीक है। तो 7 का टेबल 17 में 2 टाइम्स जगह 3 बचे 32 का, और 32 में 7 का टेबल्स कितने टाइम्स जगह 4 टाइम्स, ठीक। कितने बचे कितने बचे 4 टाइम्स जगह तो 6, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कितने बचे 4 49 हो गए, और 49 में 7 टेबल 7 टाइम्स लगा, ठीक। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स की, फिर 2 4 7 में 13 का टेबल 19 टाइम्स लगा, और 19 में फिर 19, सही है, फिर 19 का टेबल 19 में 1 टाइम्स, इस तरह से फैक्टर्स किया इसके। अब स्टूडेंट्स क्या करें, इसके फैक्टर्स लिखे यहाँ पर, और जो फैक्टर्स आए इसको 7 13 19 इनको असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे पहले छोटा नंबर्स, फिर उससे बड़ा नंबर्स, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर्स, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, आपको मैंने बताया चैप्टर 1 में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स इज, और डिफरेंस जो आया है, जो भी इनका रिलेशन है क्या है, 13 में से 7 का कितना बचा 6 बचा, और 19 में से 13 का कितना बचा 6 बचा, तो ये इनका रिलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और ईजी बहुत है। तो कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है, लगातार, एक के बाद एक, ठीक, लगातार एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव मीन्स ये होता है। अब स्टूडेंट्स क्या है, ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं, इन्होंने बोल दिया है ऑलवेज डिविजिबल कंसेक्यूटिव नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, हाँ तो इसमें ऑड इवन की बात नहीं है, लगातार की बात है बस। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स के होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10, यानी कि इस तरह से कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो 1 2 3 नंबर्स का प्रोडक्ट किया 6 आया पर, तो 1 2 3, फिर 2 3 4 24 आया प्रोडक्ट, फिर 3 4 7 3 4 5 इनका किया प्रोडक्ट 60 आया, फिर 5 6 7 इनका किया तो 210 आया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पर 6 24 60 और 210 क्या ये सभी 6 से डिविजिबल हैं, देखते हैं इसको। प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस नंबर्स इज डिविजिबल बाई 2, देखो 2 से सब डिविजिबल हैं, 6 भी है 24 भी है, 0 लास्ट में है और उसकी 0 लास्ट में, तो ये दोनों भी होंगे।
प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस नंबर से डिविजिबल बाई 3। अच्छा 3 से कैसे डिविजिबल है, 6 होता है 3 से, और 2 4 6 ये भी होता है, 6 0 6 ये भी होता है, 2 + 1 + 0 इनका सम करेंगे कितना 3 आएगा, और 3 से डिविजिबल होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस नंबर से डिविजिबल बाई 3 एज सम ऑफ दिस नंबर्स। पहले का सम 6, दूसरे का 6, 2 + 4 6 हो गया, 6 0 6 आया। तो इस तरह से ऐसा किया, तो ये भी डिविजिबल है। जब कोई नंबर्स 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी होता है तो स्टूडेंट्स कह सकते हैं वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक, तो मैंने इसको लिखा है इस पॉइंट को यहाँ पर कि हेंस एज प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। ये वेरीफाई किया मैंने इसको। ठीक, तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with help of some example. तो सम ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजल नहीं होते हैं, 2 से डिवाइड किए जाएँ तो वो डिविजल नहीं होते हैं 2 से। ठीक है, तो 1 + 3 4 आया। ठीक है, फिर 3 + 5 8 आया, फिर नेक्स्ट 5 + 7 12 है, 7 + 9 16। आगे और भी कर सकते हैं आप, 1-2 स्टेप और बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 4 8 12 16 आर डिविजिबल बाई 4, ये सब 4 से डिविजिबल हैं। तो इसलिए कह सकते हैं ये बिंदु जो होती हैं इसका होता है इसलिए हैंस द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is always divisible by 4। तो ये वेरीफाई होता है हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9, उसको भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टूडेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। इनमें से कौन कौन से फैक्टर करने में प्राइम फैक्टराइजेशन यूज किया गया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज किया गया है तो आपको ये बताना होगा। अच्छा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताया था, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 था कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस समय किन किन नंबर्स को इंक्लूड्स नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स एक तो 1 होता है, एक तो 1 को नहीं करते हैं इंक्लूड, और एक कंपोजिट नंबर को नहीं करते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ए पार्ट 24। तो 24 के जो फैक्टर्स हमने किए हैं तो 2 3 और 4। 4 क्या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, या मना कर देंगे। ठीक, अच्छा 7 2 2 2 इन सब में प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है, तो इसमें हुआ है। 2 5 7 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर है इटसेल्फ और 1, बताया मैंने आपको। ठीक है, ये अब 54 तो 2 3 9। अच्छा 9 क्या कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है। तो कह सकते हैं ए पार्ट और डी पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। बी और सी पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। तो मैंने इस बात को यहाँ एक्सप्लेन किया है। हैंस बी एंड सी पार्ट आर प्राइम फैक्टराइजेशन।